Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, as we are discussing the chapter photosynthesis in higher plants. Okay, so today we will discuss about the cyclic and non-cyclic photophosphorylation. Now last lecture में we have discussed about light reaction. हमने light reaction पढ़ा था, okay, and where it occurs, then what are the components of the light reaction, हमने ये सब डिस्कस किया था. लाइट रिएक्शन को हम ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, दैट इज़ योर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. सो साइक्लिक वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. नॉन साइक्लिक हम पढ़ते हैं. नाउ सबसे पहले तो है लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन. फॉस्फोराइलेशन की अगर हम बात करें, फॉस्फोराइलेशन मतलब होता है सिंपली द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एनएडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. ठीक है, फॉस्फोराइलेशन होना, फॉस्फेट ग्रुप का जुड़ना. सो एज यू ऑल नो, एडीपी जो है दैट इज़ एडेनिन डाईफॉस्फेट. जब इसमें एक और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एटीपी. सो द सिंथेसिस ऑफ एटीपी इज नोन एज phosphorylation. अब if this synthesis is occurring in the presence of light, अगर ये लाइट में होती है, then this is termed as photophosphorylation. Okay, so I think now this term is clear, photophosphorylation. Okay, now phosphorylation दो तरह के हैं, that is cyclic and non-cyclic. साइक्लिक मीन्स, अगर साइकिल की बात करें तो जो भी साइकिल का मतलब क्या होता है, साइकिल हम तभी बोलते हैं जब कोई भी चीज़ जो है जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं आके एंड हो रही है, तो वो एक साइकिल बना रही है. ओके, दैट इज़ योर साइक्लिक. ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें इन दिस फोटोसिंथेसिस में, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं वो वापस अपने घर में फिर से वापस आ जा रहे हैं, रिलीज़ होके अपना काम करके वापस आ जा रहे हैं. सो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ साइकिल. नॉन साइक्लिक में क्या होता है कि जहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हो रहे हैं, जो भी डोनर है उसके पास वो वापस नहीं आ रहे हैं, अपने घर वापस नहीं लौट रहे हैं, मीन्स उनको कोई और कैप्चर कर ले रहा है. then the cycle is not completed, and that photophosphorylation is known as non-cyclic photophosphorylation. Okay, सो द प्रोसेस ऑफ एटीपी सिंथेसिस जो है वो दो जगह होती है बेटा. एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जो कि हम जानते हैं. ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है. ठीक है, एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहा जाता है. वहाँ पे जो है एटीपी का सिंथेसिस होता है. और अगर दूसरे लोकेशन की बात करें, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में भी एटीपी का सिंथेसिस होता है और उसी को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है. ओके, सो नाउ जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है वो जो है स्ट्रोमा लेमिलीज होते हैं उसमें होता है मेन. ठीक है, वहाँ पे आपका जो है एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ योर ओनली आपका पी एस वन फोटो सिस्टम जो है, जो कि हमने लाइट रिएक्शन में पढ़ा था. दो फोटो सिस्टम्स होते हैं. ठीक है, PS1 एंड PS2. तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होता है, जो कि स्ट्रोमा लेमिली में इसलिए ये होता है क्योंकि PS2 जो है स्ट्रोमा लेमिली में प्रेजेंट नहीं होता है. बट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों ही फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज़ PS1 एंड PS2. और ये जो है जो थैलाकॉइड्स होते हैं, ठीक है, ग्रेना, यू ऑल नो ग्रेना जो है दैट इज़ द जहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है. और ग्रेना का इंडिविजुअल पार्ट की बात करें तो थैलाकॉइड होता है. ठीक है, थैलाकॉइड्स के स्टैक्स होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि एक के ऊपर एक पाइल्ड होते हैं, और वो पूरा ग्रेना कहलाता है. तो अगर हम एक थैलाकॉइड स्ट्रक्चर को देखें और उसकी तो आप देखोगे कि वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है पहली बात तो. और उस मेम्ब्रेन में ही जो है ये रिएक्शंस होते हैं. ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है, जो कि हम इसी के थ्रू पढ़ेंगे, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक में ही है. ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में. ठीक है, सो दैट अकर्स इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है. ओके, अब थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो इसको जो है थोड़ा सा हम इस तरह समझ सकते हैं. ओके, जस्ट वेट.
ओके, नाउ जस्ट अगर ये एक थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, इसको ऐसे समझेंगे, ये जो है एक थैलाकॉइड है और ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी तरह थैलाकॉइड्स जो हैं एक के ऊपर एक पाइल्ड अप रहते हैं, लेकिन अगर हम एक को देखें तो ये जो अंदर का पार्ट होता है दैट इज़ हॉलो, जिसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। ओके, ये ल्यूमेन हो गया। और ये जो आपका बाहर का पार्ट है दैट इज़ योर स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा है। ठीक है, आपको पता है डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होते हैं। तो थैलाकॉइड को का स्ट्रक्चर हम देखें तो उसके बाहर की तरफ स्ट्रोमा होगा और अंदर की तरफ ल्यूमेन होगा। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट होता है, ये जो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, दिस मेम्ब्रेन, इसी के अंदर होता है। ओके, सो दिस इज़ हाउ, अगर अब ये कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। ओके, नाउ सो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करेंगे हम। ओके, नाउ व्हेन द टू फोटो सिस्टम, फर्स्ट PS2 एंड देन PS1, connected through a electron transport chain, work in a series, the process is called non-cyclic phosphorylation। ठीक है, जब दोनों फोटो सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, और किस तरह कनेक्टेड होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, दैट फ्लो इज़ अकरिंग इन अ कनेक्टेड फॉर्म, एक से दूसरे पे इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे हैं। ओके, एंड दैट इज़, येस नो डाउट, इट इज़ इन अ नॉन साइक्लिक फॉर्म। तो इसको हम नॉन मीन्स जब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे वापस नहीं आ रहा है, then obviously it is non-cyclic phosphorylation. When only PS1 is functional, the electron is circulated within the photosystem and the phosphorylation occur due to cyclic flow of electron in the stroma lamellae. That is your cyclic phosphorylation. Now, stroma lamellae membrane lacks PS2 as well as NADP reductase enzyme. तो ये दो रीजंस है मेन, जो है स्ट्रोमा लेमेली में सिर्फ साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन ही होता है, नॉन साइक्लिक नहीं होता है बेटा, क्योंकि उसके दो मेन रीजंस हैं। दैट इज़, पहली बात तो PS2 जो है फोटोसिस्टम 2 नहीं प्रेजेंट होता है, दूसरा NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है जो कि अंत में NADP जो है बनने में हेल्प करता है, NADPH। ओके, दैट इज़ योर वन ऑफ द एसिमिलेटरी पावर। ठीक है, वो भी इसमें जो है स्ट्रोमा लेमेली में प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए जो भी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो NADP+ के पास नहीं होते हैं, पर इन साइक्लिक, यस, ओके, बट वो वापस जो है साइकिल्ड बैक टू द PS1, बट जहाँ से वो निकले थे, रिलीज़ हुए थे, वहीं पे वो वापस आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के थ्रू। सो दैट्स वाई इट इज़ अ साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ओके, अब जो ये जो मेन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे लाइट रिएक्शन, दैट इज़ योर साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, मेन बेटा इनका मोटिव है, दैट इज़ द यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, कुछ यहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ या तुम कह सकते हैं स्टेप्स होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, फोटोलिसिस ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में ही होता है, साइक्लिक में नहीं होता है। एंड लास्टली द फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर्स क्या है, दैट इज़ योर ATP एंड NADPH। ठीक है, NADPH एंड जो है ATP, ये दोनों एसिमिलेटरी पावर्स कहलाती हैं, जिसका फॉर्मेशन जो है इस फोटोफॉस्फोराइलेशन में होता है। ओके, so the cyclic flow results only in the synthesis of ATP but not of NADPH plus H plus ions। तो इसलिए जो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता है उसमें ATP की तो सिंथेसिस होती है, क्योंकि साइटोक्रोम्स के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, लेकिन NADP नहीं बनता है, क्योंकि NADP रिडक्टेज एंजाइम जो है वो PS1 सिस्टम या हम कह लें स्ट्रोमा लेमेली में नहीं पाया जाता है। ओके, नाउ नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन को थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं इस लेक्चर में। ओके, और कैसे होता है। नाउ व्हाट हैपन, इसको हम थोड़ा सा फिगर से समझते हैं। ये एक फिगर है जिससे आप समझ सकते हो, ये जो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आप देख रहे हो, दैट इज़ क्लोरोफिल A, जिसको कि हम मेन रिएक्शन सेंटर कहते हैं, और इसके आसपास जो है एसेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या काम करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही सनलाइट फॉल होती है, ये आप देख रहे हो सनलाइट फॉल हो रही है, और यहाँ पे
जो है और भी आपको जो एसेसरी पिगमेंट्स मिलेंगे वो जो है फोटॉन्स, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। जैसे ही वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं दे बिकम एक्साइटेड और वो अपनी एनर्जी को किसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। क्योंकि क्लोरोफिल ए जो है दैट इज़ द मेन रिएक्शन सेंटर, ये आप जानते हो। और ये एक्साइटेड, ये अब क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे बिकम एक्साइटेड, वो एक्साइटेड हो जाते हैं और वो जो है अपनी एनर्जी को लूज़ करते हैं और PS2 दैट इज़ फोटो सिस्टम 2 को अब जो है इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये तो एक जनरल डायग्राम है जिसमें आपको बहुत डिटेल्ड लेबलिंग नहीं मिलेगी। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका फ्लो हो रहा है PS2 से PS1 में इन नॉन साइक्लिक मैनर। ओके, नाउ ये है आपका PS2 लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हम बोलते हैं, मीन्स लाइट सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जब ये सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा बेटा तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो भी पिगमेंट्स मॉलिक्यूल हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो एक्साइटेड हो जाएंगे। एक्साइटेड होके वो क्या करने लगेंगे, मीन्स उनके पास एनर्जी मिल गई है तो वो मूवमेंट शो करेंगे। और PS2 जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो एक्साइटेड फॉर्म में आ जाएंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ जो है ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ओके, जो है PS2 सिस्टम से ट्रांसफ़र हो जाएंगे और किसको ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है दैट इज़ योर क्यू, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को यहाँ पे क्यू से दिखाया गया है। ओके, ये जो है अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ पे बेटा PS2 में एक चीज़ और होगी साथ ही साथ, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो अब PS2 में होल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ग्रेडियंट पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से चले गए, अब यहाँ पे स्पेस जो है इनकी वैकेंट हो गई है तो उसको फिल करना है। तो ये यहाँ पे साथ ही साथ जो है फोटोलिसिस भी हो रही होगी। फोटोलिसिस क्या होता है, दैट इज़ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ये आप देख रहे हो दो मॉलिक्यूल्स वाटर के स्प्लिट होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज, कैल्शियम एंड क्लोरीन आयंस, और स्प्लिट होके ये क्या बनाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन रिलीज होगा एंड 4 प्रोटॉन्स, या तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन आयंस जो है वो रिलीज होंगे। अब ये जो यहाँ पे अभी ये यही है कि ऑक्सीजन यहाँ पे इवॉल्व होती है, जो कि हमने पहले जो पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, वाटर से ही ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। तो हमको यहाँ पे ऑक्सीजन मिल गई है जो कि एटमॉस्फेयर में डिसिपेट हो जाएगी। लेकिन अभी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स और 4 प्रोटॉन्स बच रहे हैं। तो इसमें से क्या होगा, जो यहाँ PS2 में होल क्रिएट हुआ है वहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसको फिल कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक बैलेंस क्रिएट हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन्होंने अपनी एनर्जी जो है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को ट्रांसफ़र की। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो हैं दैट इज़ योर फियोफाइटिन या फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस भी हम कह सकते हैं। अब ये जो है एनर्जी ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगी, ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी आपका प्लास्टोक्यूनिन, दैट इज़ योर PQ। ये सब जो है ये एनर्जी कैरियर्स हैं, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, जो कि हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने में। ठीक है, अब ये प्लास्टोक्यूनिन जो है ये ट्रांसफ़र करेगा इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6। साइटोक्रोम्स बेटा दे आर द प्रोटीन, हीम प्रोटीन्स होते हैं। आयरन जो है इनका मेन कंपोनेंट होता है और ये प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। मेन इनका पर्पस यही है। ठीक है, कि स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रॉन्स भाई जब मूव हो रहे हैं तो कोई मूव करने के लिए चाहिए ना मीडिएटर, तो ये वही सर्व करते हैं। अब जब साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन PC प्लास्टोसाइनिन दैट इज़ वहाँ ट्रांसफ़र होता है, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो है ATP की सिंथेसिस होती है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयंस ये जो फॉस्फेट आयन जो है एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप जो है ADP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिएक्ट करके ATP बनाता है।
ओके, तो ATP बन गई, एक आपकी एसिमिलेटरी पावर आपने देखा। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में दूसरा सिस्टम भी प्रेजेंट है, क्योंकि ये दोनों क्लोज कनेक्शन में काम कर रही हैं इन नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो ये PS1 है जिसकी वेवलेंथ है P700, PS2 की वेवलेंथ P80 होती है, मींस P80 वेवलेंथ वाली जो लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं। अब जब लाइट P80 पे पड़ रही है तो साथ ही साथ लाइट P70 पे भी पड़ रही होगी, तो अब यहाँ पे पड़ रही है तो यहाँ के भी इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो गए होंगे। ओके, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पे, ये फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस जो है दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैरियर, इसको ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गए तो यहाँ पे फिर से होल क्रिएट हो गया, और ये जो नॉन साइक्लिक जो PS2 से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे वो तुरंत इसको कैप्चर कर लेगा PS1 और अपने होल को फुलफ़िल कर लेगा। तो यहाँ आपने देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन था ये वापस अपने घर नहीं गया, बल्कि PS1 ने इसे कैप्चर कर लिया, इसीलिए ये नॉन साइक्लिक बन गया। अगर ये यहाँ से वापस आ जाता तो ये साइक्लिक कहलाता। ओके, इसके बाद बेटा आप देख रहे हो कि अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस में जाएंगे, वहाँ से ये ट्रांसफ़र होंगे फेरिडॉक्सिन। अब फेरिडॉक्सिन जो है ये एक तरह का एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर का काम करता है। अब ये क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, अब यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ अब ये जो यहाँ पे 4 प्रोटॉन्स थी ये इनको भी यहाँ से अपने पास बुला लेगा। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 प्रोटॉन्स ये मिल के जो है NAD, और यहाँ पे NADP रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट है, जो कि जो कि थैलाकॉइड में प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा में नहीं प्रेजेंट होता है। उसके प्रेजेंस में ये जो फेरिडॉक्सिन है वो NADP जो कि आपका जो कि कोएंजाइम है NADP, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स और 4 प्रोटॉन्स एब्जॉर्ब करके सेकेंड एसिमिलेटरी पावर जो कि है आपका NADPH2 ये बना देगा। ओके, तो इस तरह हमें जो है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में आपको एसिमिलेटरी पावर्स दोनों ही मिलती हैं, ATP एंड NADP। इसको बेटा Z स्कीम भी कहते हैं, ये आप देख रहे हो, इसको अगर आप उल्टा करके देखोगे तो आपको ये Z के फॉर्म में लगेगा। ओके, अगर आप इसको ऐसे तो आप देख रहे हो तो आपको N लग रहा है, बट इसको आप थोड़ा सा उल्टा करके देखिए तो आपको Z लगेगा, इसको Z स्कीम भी कहा जाता है। सो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन इज़ ऑल्सो नोन एज Z स्कीम, यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है मेन। हम जो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ही कंट्रीब्यूट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर, दैट इज़ ATP and NADPH2. Now I think now this is clear. Okay, so this is all student. Thank you everybody.